अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ ये बहुत प्यारी सी शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास कपड़ा है, कट पीस ही था मेरे पास ये, तो इससे मैंने शर्ट बनानी है। कपड़े को मैंने सेपरेट कर लिया है और जो बैक पीस है उसकी लेंथ 26 इंचज़ रखी है और डबल फोल्ड करके विड्थ उसकी तकरीबन 12.5 इंचज़ रखी है। और फ्रंट जो है वो बटन डाउन है, तो इस वजह से इसके दो पीसेस लिए हैं मैंने, और इसमें मैंने पिन टक्स भी लगाने हैं आगे, तो इसलिए दोनों पीसेस जो हैं उसकी लेंथ, फ्रंट के जो दोनों पीसेस हैं, लेंथ 26 इंचज़ है और विड्थ जो है वो तकरीबन 20 इंचज़ मैंने ली है। पीसेस के मैं एक साइड से जो बटन पट्टी है उसके लिए 2 इंचज़ मार्क करके, और वो 2 इंच की जो पट्टी है उसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ अंदर की तरफ। अभी सिर्फ मैंने हैंड प्रेस किया है, उसी तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। बाद में मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी जब मैं शर्ट को फाइनल करूँगी। अब पिन टक्स लगाने के लिए जो 2 इंच का मैंने फोल्ड लगाया था उससे तकरीबन 1.5 इंच छोड़ के उसके बाद मैंने 4 मार्क्स लगाए 1-1 इंच के फासले पे। इनके ऊपर मैं तकरीबन हाफ इंच की पिन टक्स दूँगी, और ये मैंने दोनों साइड्स पे किया है, मतलब लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब बस मैंने मार्क्स को अलाइन किया है और उनके ऊपर ही मैं हाफ एन इंच के पिन टक्स बना रही हूँ दोनों साइड पे। ये शर्ट यंग गर्ल के लिए है, तकरीबन 10-10.5 ईयर्स ऑफ एज है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा खुला ही रखा है। बहुत ज़्यादा बैगी स्टाइल में नहीं है, लेकिन बहुत फिटेड नहीं है, नॉर्मल सा खुला है। अब पिन टक्स मैंने दोनों तरफ लगा लिए हैं, और ये मेरे पास बची हुई लेस थी, कपड़े के ऊपर से उतरी थी, बड़े सूट के ऊपर से उतरी थी। एक साइड के ऊपर तो अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए कपड़ा है, दूसरे साइड पे नहीं है। जो लेस है उसको मैंने पिन टक्स के आगे रख के, बजाय इसके कि मैं कपड़ा कट करके इंसर्ट करूं, मैंने इसको सिर्फ ऐसे ही रख के और पीछे की तरफ से सिलाई कर दिए ताकि ये कपड़े के अंदर आ जाए। अब मैं शर्ट खोल के जब इसके ऊपर टॉप स्टिच करूंगी तो ऐसे लगेगा कि जैसे मैंने इसको दोनों कपड़ों के बीच में लगाया है। अब मैं दूसरे साइड से भी लेस को पक्का कर रही हूँ। पहली पिन टक्स तो प्रेस कर ली हैं। अब इसके बाद मैं दूसरी सीरीज़ फिर बनाऊंगी लेस के बाद, लेकिन उसके बाद मैंने सिर्फ दो पिन टक्स और लगानी है, तो इसी तरह जिस तरह मैंने पहले किया था। लेकिन ये कि अब 1-1 इंच के फासले के ऊपर मैं दो पिन टक्स लगा रही हूँ, और इसके बाद फिर दोबारा से इसी तरह से लेस लगाऊंगी।
अब ये मैंने दोनों साइड्स के ऊपर जो सेकंड टाइम लेस लगाई है उसको फाइनल कर लिया और मैंने इसको प्रेस भी कर लिया ताकि अच्छे से पिन टक्स बैठ जाएं। अब मैं शर्ट की कटिंग कर रही हूँ। इसके लिए मैंने फ्रंट पीस और बैक पीस दोनों ऊपर नीचे रखें। पहले मैं शोल्डर को मार्क कर रही हूँ तकरीबन 7.5 इंचेस पे और 1 इंच का शोल्डर ड्रॉप है और आर्म होल भी 7.5 इंचेस पे मैंने मार्क किया है। आर्म होल का जो कर्व है वो तकरीबन 1 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। फ्रंट शर्ट है उसकी मैं गहरी कटिंग नहीं करूँगी आर्म होल से, ये छोटी बेबी का है, तकरीबन 10 ईयर्स की गर्ल का है। नेक की जो विड्थ है वो मैंने 2.5 इंचेस रखी है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। नेक की जो लेंथ है वो तकरीबन बैक का 1/2 इंच मार्क किया है। जो फ्रंट गला है उसकी लेंथ 3 इंचेस है और मैंने बॉक्स बना के और जो फ्रंट का नेक है उसका कर्व बना लिया है। अब मैं कटिंग कर रही हूँ। ये नीचे हेम लाइन से मैंने तकरीबन 1/2 इंच छोड़ के और ऊपर की तरफ उसकी कटिंग की है, क्योंकि मुझे लटके हुए कॉर्नर्स अच्छे नहीं लगते, तो इस तरह से थोड़ा सा बैलेंस आ जाता है। और फिटिंग मैंने बिल्कुल मामूली सी अंदर फिटिंग दी है क्योंकि मुझे ये बैगी स्टाइल में चाहिए। अब मैं इस शर्ट का पीटर पैन कॉलर बना रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने 8 इंचेस बाई 16 इंचेस का कपड़ा लिया और उसके ऊपर पेपर बुकरम लगा दी और उसको डबल फोल्ड करके और पहले नीचे उस पेपर को रखा डबल फोल्ड करके, फिर ऊपर मैंने शर्ट रखी है। अब शर्ट के मैंने शोल्डर्स जोड़ लिए हैं और जो 2 इंच का फोल्ड था बटन पट्टी के लिए उसको मैंने फोल्ड ही रहने दिया है। और जिस तरह हम बैन कॉलर के लिए साइज़ लेने के लिए जो शर्ट है उसको रखते हैं पेपर बुकरम के ऊपर, उसी तरह से मैंने इस शर्ट को भी पेपर बुकरम के ऊपर रख दिया है। जो उसका डबल फोल्ड वाला साइड है इस शर्ट का जो बैक पीस है उसके डबल फोल्ड के नीचे आएगा। तो इस तरह से पीछे की तरफ से ये कॉलर जो है वो कंप्लीट है, मतलब इसमें कोई इंटरप्शन नहीं आएगी, कोई इसमें ब्रेक नहीं आएगा। तो सिंपली मैंने अभी इसको मार्क कर लिया है। उसके बाद शर्ट हटा के इसको मैं फाइनल करके और तकरीबन 2 इंचेस के फासले के ऊपर मैंने ऑल अराउंड मार्क कर दिया है, क्योंकि मैं कॉलर 2 इंचेस का रखूँगी और इसके अंदर मैंने रफल्स लगाने हैं। अब ये रफल्स लगाने के लिए मेरे पास तकरीबन 2 इंच चौड़ाई में पीस है और लेंथ तो जितनी आप मुनासिब रखना चाहें कॉलर के लिए, आपके कॉलर पे डिपेंड करेगा और आपको कितनी रफ़ल की कितनी डेंसिटी चाहिए। पहले मैंने गेजिंग कर ली है अपने रफल्स की। बाहर वाली साइड पे मैं उसको अंदर की तरफ से अटैच करूँगी, मतलब जो रफल्स हैं वो अंदर की साइड में आएंगी और बाहर के एज के ऊपर उसकी जो सिलाई है वो बाहर के एज की तरफ आएगी। अगर रफल को पिन कर लेते हैं हम पहले तो ज़्यादा सफाई से लगती है। स्टिचिंग इसकी मैं बुकरम की तरफ से कर रही हूँ ताकि मुझे ये पता लगे कि कर्व के कितने एज पे मैंने लेके जानी है सिलाई। इस शर्ट के 3 स्पेशल फीचर्स हैं। एक फीचर तो ये है कि इसमें काफ़ी सारी पिन-टक्स और लेस के साथ इसकी फिनिशिंग की हुई है फ्रंट की। सेकंड फीचर ये है कि इसकी स्लीव्स जो हैं वो कट वर्क के साथ फिनिश की हुई हैं। और इसका थर्ड फीचर जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि इसका पीटर पैन कॉलर है रफल्स के साथ। पीटर पैन कॉलर जो होता है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक ही कॉलर एंड टू एंड एक ही कॉलर होता है और वो बैठा हुआ होता है। शर्ट कॉलर से थोड़ा डिफरेंट होता है कि बैठा हुआ होता है और उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े से राउंड शेप में होते हैं। तो इस वाले कॉलर में मैंने साथ में रफल्स भी ऐड की हैं, तो बहुत अच्छी सी लुक आ रही है एक। जब मैंने इसकी रफल सेट कर ली है उसके बाद मैंने एक और 8 बाई 16 इंच पीस के ऊपर इसको कॉलर को रखा है और पिन अप करके और मैं बाहर की तरफ से इसकी सिलाई कर रही हूँ। ये हमारा कॉलर का बाहर की तरफ पीस आएगा।
अब बाहर की तरफ से जितना भी एक्सेस कपड़ा है उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ और कर्व के ऊपर मैं नॉचेस लगा दूँगी ताकि जब मैं इसको टर्न करूँ तो आसानी से टर्न हो जाए। अब अंदर जिस तरफ मैंने गला लगाना है उस तरफ भी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। दूसरा कपड़ा मैंने कोई भी नहीं रखा क्योंकि जब मैं इसको अटैच करूँगी तो साथ में इसकी मैं पाइपिंग भी लगाऊंगी, तो इस तरह से अंदर की तरफ फिनिशिंग आएगी। कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। जब हम इसको टर्न करेंगे तो रफल्स बाहर की तरफ आएंगे। अब ये जो मेरी बटन पट्टी है 2 इंच की मैंने रखी थी, उसको मैंने अंदर की तरफ से एक एक सिलाई लगा दी है दोनों तरफ। और जो मेरा कॉलर है उसको मैं सेंटर मार्क करके, बैक का सेंटर मार्क करके और इसकी सेटिंग कर रही हूँ। पहले हम कॉलर को अटैच करेंगे और उसके बाद राइट साइड्स की तरफ इस बटन पट्टी को रखेंगे जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ताकि जब हम उसको फोल्ड ओवर करें तो उसकी जो सिलाई है वो नीटली अंदर की तरफ बैठ जाए। अब इसको मैंने अंदर की तरफ पाइपिंग तो लगानी है, लेकिन पहले मैं गला अटैच कर लूँ, उसके बाद फिर मैं पाइपिंग लगाऊंगी। अब ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी पाइपिंग ली है और एंड टू एंड इसको मैं लगा रही हूँ ताकि अंदर जो मेरी कॉलर की सिलाई है वो छुप जाएगी। और इसकी मैं फिनिशिंग कर रही हूँ। अभी मैंने बटन पट्टी टर्न नहीं की है। अब जब पाइपिंग लगा ली है तो अब मैंने बटन पट्टी टर्न की है। कॉलर की लुक कुछ इस तरह से आएगी। अब मैं दोनों साइड्स जोड़ रही हूँ। अब शर्ट मेरी तकरीबन कंप्लीट है। मैंने इसकी स्लीव्स लगानी, नीचे की तरफ जो है वो मैंने चुन्नटें देनी है। ये मेरे पास कढ़ाई वाला कपड़ा, इसका बॉर्डर उतरा था, तो मेरे पास बस इतना ही कपड़ा था कि मैं जो स्लीव्स है उसके एंड पे पट्टी लगाऊं। तो इस पट्टी के लिए लेकिन इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि इसके ऊपर या कट वर्क ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब मैं कॉलर बना रही थी तो उसके लिए जो मैंने बुकरम लगाई थी कपड़े के ऊपर, वो काफ़ी सारी मेरे पास बची हुई थी, तो मैंने उसी में से स्ट्रिप्स काट के और एम्ब्रॉयडर्ड पैच के नीचे लगाया है और इसका मैंने कट वर्क जो है वो रेडी कर लिया है स्लीव के लिए। एक्सेस कपड़ा मैंने कट कर दिया है और जब मैं इसको टर्न करूँगी तो इस पे कट वर्क का स्टाइल आ जाएगा। उसके बाद मैंने स्लीव्स का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको मैंने गैदर कर लिया है और ये जो मैंने कट वर्क वाला पैच बनाया था या पट्टी बनाई थी, इसके अंदर मैंने उसको स्टिच कर लिया है और उसके बाद सादे तरीके से स्लीव्स लगा ली हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कुछ इस तरह से शर्ट की फ़ाइनल लुक है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।